ओके, इस लेक्चर में बेटा हम ये जानेंगे कि इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती है पीरियोडिक टेबल की वो क्या है। पिछले लेक्चर तक हमने ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक्स जान गए थे, समझ गए थे कि कोई भी पर्टिकुलर एटम अगर मैंने रैंडम दे दिया कि Z इक्वल टू 39, तो आप बता सकते हो कि वह एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ग्रुप में है, किस पीरियड में, किस ब्लॉक में। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। कुछ आयंस के क्वेश्चंस कराए थे हमने, ये पर्टिकुलर आयंस किस ग्रुप में किस पीरियड में है, ये आपने बता दिया था। आज जो जानेंगे वो है पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, मतलब उसमें एटॉमिक साइज क्या होता है एटम का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारे प्रॉपर्टीज होता है। इसको हम देखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होता है उसके बारे में, उनका नेचर कैसा है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटोलाइट है, अगर मेटल है तो कितने परसेंट मेटल है उसमें से, कितने नॉन मेटल है, ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की। ठीक है, देखो जो पीरियोडिक टेबल में है ना, अगर मान ले 100% एलिमेंट है, 115 या 118 को मैं 100% एलिमेंट मान रहा हूँ, तो उस एलिमेंट में 78% जो एलिमेंट होंगे वो होंगे आपके मेटल। आई रिपीट, 78% एलिमेंट उसमें मेटल है। ठीक है, ओके, और ये सारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में होते हैं ज्यादातर। मेटल आर यूजुअली सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे, मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड होता है, और 30 डिग्री कोई बड़ा टेम्परेचर नहीं है, इसलिए इसको भी लिक्विड में माना जाता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेटल है तो उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो ऑक्साइड ऑफ मेटल जो भी बनेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट के, वो सारा बेसिक होगा, मेटल में लस्टर होगा, साइनिंग होगा, ये मेटल कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल डू नॉट लूज। नॉन मेटल होता क्या, पहले अगर हम बात करेंगे तो बेटा देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेटल और नॉन मेटल मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, मेटल जो होता है दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पूछूंगा मेटल क्या है तो आप कभी मत बोलना सर मेटल सच है विच हैव साइनिंग, विच हैव कंडक्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ जवाब मत दीजिएगा, ये प्रॉपर्टी है मेटल की। मेटल इज अ सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। अगर आपका एक मोबाइल फोन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मोबाइल फोन को आप मेटल बोलोगे। तो सिंपल सी एक कहानी है कि जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा दैट इज मेटल। नॉन मेटल क्या होगा, विच डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, जो एनायन बनाएगा उसको हम बोलेंगे नॉन मेटल। यही मेन बेसिक डिफरेंस है। नॉन मेटल राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में होता है। नॉन मेटल बेटा सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकता है। ठीक है, मेटल कभी भी गैस नहीं होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी नॉर्मल रहती है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक होता है। ये लास्ट दो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट था। कोई मेटल है सपोजेट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO बेसिक नेचर का होता है। कोई नॉन मेटल है सपोजेट कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड उसका ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेटलॉइड की। ठीक है, मेटलॉइड जो होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। इट कैन बी अंडरस्टूड दैट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल दैट नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे पीरियोडिक टेबल में तो नॉन मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, it has been found that some element which lie at the border of the metallic and non-metallic behavior, जिसके जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का बॉर्डर में, मतलब बॉर्डर का मतलब ये हुआ जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल या मेटोलाइट। एग्जाम्पल याद रखना यार, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, Sb मतलब एंटीमनी, टी मतलब टेलुरियम। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ मेटोलाइट्स आर एम्फोर्टिक इन नेचर। अब देखो जो मेटोलाइट होते, देखो मेटल के ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक है, मेटोलाइट के जो होते हैं वो एम्फोटरिक होते हैं। एम्फोटरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं एम्फोटरिक।
देखो बेटा, अब यहाँ पर ना कुछ कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया, ठीक है। एक होता है टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं? थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, नोबल गैस छोड़ के, ये जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप resemble the property of the corresponding typical element of that group. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, जैसे सिंपल सी बात है, अगर सपोज बहुत सारे क्लासरूम है, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि उस क्लास के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि फिफ्थ ए है या फिफ्थ बी है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं एक पर्टिकुलर क्लास में किसी एक बच्चे को खड़ा करके पूछूंगा, बताओ कौन सा क्लास है, तो वो बोलेगा फिफ्थ। तो दैट बॉय इज अ टिपिकल बॉय बिकॉज ही रिप्रेजेंट द होल क्लास। उसी तरह जिस हर क्लास एक मॉनिटर होता है जो अपने क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह बेटा हर ग्रुप में सिर्फ थर्ड पीरियड के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसको टिपिकल बोलते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट है ना, वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड में भी नहीं है और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है। वो अपने ग्रुप को एक्सप्लेन करता है, वो अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में सक्षम होता है, एबल होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको टिपिकल एलिमेंट, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट of second period differ in many respect of the same group. अब देखो क्या है, इसको थर्ड पीरियड को बोल दिए, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को हम नहीं बोल सकते, फर्स्ट पीरियड को नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा समझो। अगर सेकेंड पीरियड का है तो मैंने आपको बताया था उसका क्वांटम नंबर होगा 2, सेकेंड ऑर्बिट, और 2 के लिए कभी भी डी नहीं आता था, डी आता था 3 के लिए, 3D आता था, याद है? तो वही चीज लिखा हुआ है कि सेकेंड पीरियड का अगर आप ले लोगे ना तो उसमें डी नहीं आएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम सेकेंड पीरियड को भी नहीं लिए, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट लिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है समझते हैं। देखो, पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट आपस में डायगोनली रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब उनकी डायगोनली प्रॉपर्टी सेम होती है। डायगोनली कैसे समझते हैं, देखो, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट देख रहे हैं ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। लिथियम के नीचे सोडियम थर्ड पीरियड, उसके बगल में मैग्नीशियम थर्ड पीरियड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो देखो बेटा, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, कार्बन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का, यहाँ देखो मेरा कर्सर, फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ, ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है। सेकंड पीरियड लिथियम है, थर्ड पीरियड सोडियम है, तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम इधर आ जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन, कार्बन और फास्फोरस, नाइट्रोजन सल्फर की प्रॉपर्टी सेम होगी, ऑक्सीजन क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप बना रहे। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब these element have the similar properties। प्रॉपर्टीज मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, समहाउ फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ रिएक्शंस, कुछ नेचर, वो सेम होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट रिसेंबल मच इन प्रॉपर्टी, मतलब सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ, नेक्स्ट टू द थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉट ओनली पीरियोडिक टेबल बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं इसी टॉपिक की बात किया था जब आपका ओरिएंटेशन क्लास था स्टार्टिंग में, कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जो पूरी इनऑर्गेनिक का बेस है। तो वही अब स्टार्ट होने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सबसे पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। हेडिंग लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके पहले लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, फिर लिखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द कंसेप्ट इज द नेट अट्रैक्शन फोर्स of outermost electron to the nucleus after removing the repulsion of intervening electron is called effective nuclear charge. The net force of attraction of outermost electron
towards the nucleus after removing the repulsion due to the intervening electron is called effective nuclear charge. There is a two atom A and B. If atom A has more effective nuclear charge than atom B, then we can say that the outermost electron of A is strongly attracted toward the nucleus than B. अब जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करते हैं. तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन क्रिएट कर रहा था. तो उस रिपल्सन को हम बोलते हैं शिल्डिंग इफेक्ट. क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है रिपल्सन क्रिएट कर रहा है. हम बोलेंगे कि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? उसको शिल्डिंग कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसको स्क्रीनिंग कर रहा है. तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे वो शिल्डिंग इफेक्ट शो कर रहा है, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहा है. नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक टेबल का वो है एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एटम. ठीक है, एटॉमिक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या न्यूक्लियस से जो वैलेंस ऑर्बिट होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उसकी दूरी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. देखो आवाज थोड़ी सी कट रही होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ. एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि बहुत सारी जगह कंसेप्ट ये होता है कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. ठीक है, लेकिन बेटा हम थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसमें क्या है, तो क्या है बेटा, देखो एक बोर्स थ्योरी है. बोर्स थ्योरी उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम है ना एटम को एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसका ये डेफिनेशन नहीं बताएंगे. हम बोलेंगे जब एटम न्यूट्रल होता है, जब एटम न्यूट्रल होता है मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, कोई एनर्जी नहीं, तब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस. तो हमारा क्या था कि अगर मान ले किसी एटम की, न्यूट्रल एटम है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज है, से जो होगी अगर एटम तो वैलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोई आयनिक बॉन्ड बना रहा है, तब क्या करेंगे? तब भी निकालने का तरीका है